नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगपान। SYL हरियाणा और पंजाब के बीच एक ऐसा मुद्दा जो लगातार उलझा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं लेता। अब एक बार फिर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई और फिर से स्थिति ढाक के 3 बात है, कोई समाधान नहीं निकला के एक और शिगुफा सामने आ गया के पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओर से बैठक के बाद कहा गया कि मुद्दे पर लंबे समय से सियासत हो रही है, लेकिन इस बार अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि चिनाब और पानी रावी का अगर हमें मिलता है तो ही हम पानी दे पाएंगे। तो चिनाब का पानी अगर मिल जाता है, रावी का पानी अगर पंजाब को मिलता है, उसके बाद ही हमें पानी देने में हरियाणा को दिक्कत नहीं होगी। वहीं हरियाणा के सीएम की ओर से कहा गया है कि बैठक अच्छी रही, बातचीत हुई है, पंजाब और हरियाणा भाई भाई हैं और मिलकर समाधान निकाला जाएगा। जल्द ही मुद्दे का समाधान निकलेगा। दोनों पक्षों की ओर से दावा किया गया है अगली बैठक 5 अगस्त को होने वाली है। की बात कही है क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे, उसको लेकर के सार्थक चर्चा होगी। लेकिन नहर निर्माण को लेकर तो राजी नहीं। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी अगर उसका पानी पंजाब आता है तो वो पानी देने के लिए आगे तैयार है, लेकिन जो अगर SYL नहर की बात करें उसको लेकर किसी प्रकार का जवाब जो उनकी तरफ से नहीं दिया। मैंने कहा है कि बैठ करके उसकी सार्थक चर्चा हुई है, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, एक ही बेड़ा है। एक ही बेड़ा है। उम्मीद थोड़ी बनी ये है कि जो ऊपर का पानी जो इंडस ट्रीटी रद्द हुई है उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं आ सकता, झेलम का तो हमारा चैनल नहीं है। चनाब और रावी का आ सकता है, पौंग में, पौंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा में। अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है, हम 2-3 MF के लिए लड़ रहे हैं दोनों स्टेट, और 23 आ गया तो हमें क्या दिक्कत रहेगी। तो चलिए SYL को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे। SYL को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, अदालत के फैसले भी हरियाणा के पक्ष में आए, बैठक भी बार बार होती रही है। आज भी बैठक, आज की बैठक के बाद एक और तारीख की 5 अगस्त को भी बैठक होगी, तो कैसे और कब निकल पाएगा SYL का हल? ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और बाकी मेरे दोनों पैनल के प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। देखिए, SYL का मुद्दा ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि जब से हरियाणा बना है तब से यही मुद्दा है। मोटा मोटी अगर बात करें तो 60% का जब MOU साइन हुआ था तो 60% पंजाब को मिलना था, 40% हमें मिलना था। ये सारी चर्चाएं हुई थी और हरियाणा को कभी भी उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। हमेशा हरियाणा ने पंजाब ने हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से मुक्ता सारे दर्शकों को भी मालूम होगी, हमें भी मालूम है। लेकिन एक चीज मैं बड़ी मजेदार इसमें बताना चाहती हूँ मेन टॉपिक पे आने से पहले, कि ये पानी पंजाब से भी नहीं, पंजाब का भी नहीं है। ये पानी जो आ रहा है ये हिमाचल से आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस किस्म की दबक दरारी है और किस किस्म की चौधराहट करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के लोग, कि इस किस्म से आप दादागिरी करके, पहले जब पानी की कमी थी हरियाणा में तब भी इनका यही रुख था। आम आदमी पार्टी की उस समय सरकार है, इस समय भगवत मान जी की, तब भी उनका यही रुख था BBM की, कि आपने भाखड़ा डैम में जाके किस तरीके से उनके अध्यक्ष को आपने बेइज्जती की है उनकी, आपने उनके साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं था। और उसके बाद यही नहीं खत्म हो जाता ज्योति जी, उसके बाद पुलिस और प्रशासन की मदद लेके, पंजाब पुलिस की मदद लेके इन्होंने डैम पे ताला भी लगा दिया था। तो ये सब मैं आपको कुछ घटनाएं बता रही हूँ। वहीं अगर आप नहरों की बात करें, पानी सप्लाई ये लोग करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, लेकिन नियत नहीं है। लेकिन चलिए मैं बता रही हूँ, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इससे पहले भी 3 मीटिंग्स हुई थी, उसमें भगवत मान जी कम से कम आए नहीं थे। अब तो आए हैं, ये तो शुक्रिया करना चाहिए हमें कि उनको देर आए दुरुस्त आए, समझ आई
कि इस चीज का सोल्यूशन बैठ के निकाला जा सकता है, ना कि धरने और प्रदर्शन से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टी जो है ये धरने प्रदर्शन वाली है। लेकिन दुखदाई इसमें क्या है कि ज्योति जी, कि हम जो विपक्ष से उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें जो सहयोग देंगे, कांग्रेस हमें जो सहयोग देगा, वो सहयोग नहीं दे रहा है। उनका कोई सहयोग ही नहीं है, उनका कोई इसमें कांग्रेस अपनी गुटबाजी में और अपनी चीजों में नहीं, क्या सहयोग नहीं है? नहीं, जहाँ पे इनको स्टैंड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, केंद्र को मध्यस्थता करनी है, बैठ के पहले भी होती रही, कांग्रेस क्या करेगी? सुप्रीम, हाँ तो केंद्र में आप लोग हैं, हरियाणा में हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस को कम से कम कांग्रेस ये की तो बोलना गुटबाजी का एसवाईएल से क्या लेना देना अच्छा, है? केंद्र में हमें आप बता दीजिए ना, कांग्रेस ये करे और एसवाईएल का पानी आ जाएगा कि विपक्षी पार्टी ये कर दे, हम पानी ले आएंगे। आप बता दीजिए। ज्योति जी, डन, मैं बताती हूँ। आप ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि आप भी केंद्र में ऐसा भी हुआ है ज्योति जी, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे कि ऐसा भी हुआ है कि हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, पंजाब में भी इनकी सरकार थी, कांग्रेस की बात बोल रही हूँ, और सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी। इन्होंने क्या किया? नहरों को जोड़ने का अगर सबसे बड़ा अगर इस तरीके की चलिए, किसी ने, मैं तो ये कह रही हूँ, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखा था। कभी एनडीए भी थी, यहाँ भी आप लोग इनेलो के साथ मिलकर थे, उधर शिरोमणि अकाली दल की भी थी, कभी तीनों ही जगह पर पंजाब हरियाणा केंद्र में कांग्रेस की रही। लेकिन आप हम लोग अदालत का फैसला आ चुका है, उसके बाद भी पंजाब की हठधर्मिता लगातार है। आज एक और नई शर्त रख दी है कि चिनाब का पानी, अगर रावी का पानी हमें मिलेगा उसके बाद ही हरियाणा को पानी देंगे। तो एसवाईएल की जो शर्त है, या एसवाईएल जो एक पूरी संधि की हम बात करें, समझौते की बात करें, गर्ग साहब, अब पंजाब का ये कह देना कि चिनाब का पानी आएगा, रावी का पानी आएगा, उसके बाद ही हम देंगे हरियाणा को पानी। उससे पहले लगातार ये कहते रहे कि पानी ही नहीं है तो नहर निर्माण का भी सवाल ही नहीं उठता है। तो कैसे देख रहे पंजाब की शर्त को? दूसरा, प्रियदर्शनी जो कह रही है कि कांग्रेस नहीं स्टैंड कर रही है, कांग्रेस का हमें साथ नहीं मिल रहा है एसवाईएल को लेकर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कि हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिले, इसलिए भगवंत मान जी बार बार गलत बयानबाजी कर रहे, जबकि एसवाईएल का पानी किसानों के लिए जीने मरने का सवाल है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से भी और पंजाब सरकार से भी, केंद्र सरकार से अपील इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है कि आप हरियाणा का हिस्से का पानी दिलाए, जैसे भी हो मीटिंग करके दिलाए। 3 मीटिंग इससे पहले हो चुकी, 2020 में, 22 में, 23 में, कोई रिजल्ट नहीं, आज भी कोई रिजल्ट नहीं। और आपने भगवत जी का ध्यान सुना, आपके चैनल में दिखाया कि इस पर राजनीति को राजनीति कौन कर रहा है? भगत मान जी, आप तो राजनीति कर रहे हो, आप तो बयान ही देते हो बार बार। एक बूंद पानी देने के लिए भी पंजाब के पास नहीं है, कभी बयान दे देते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं। सिर्फ भाईचारा खराब करने के लिए भगवत मान जी ऐसे बयान देता है ताकि पंजाब में उसका थोड़ा सा जनाधार जो खत्म होता थोड़ा बहुत बच जाए, कह सके देखो मुझे, मैंने आपका हिस्से का पानी नहीं दिया, मैंने रोक लिया। सिर्फ अपनी जेब बिटाने के लिए ये वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां अरविंद केजरीवाल की बात आती, अरविंद केजरीवाल जब भी हरियाणा में होता है एक बात कहता है, मैं हरियाणा का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, मुझे मौका दी। आज किसका बेटा है? तब आप हरियाणा के बेटे हो, हरियाणा के लिए पानी की बात नहीं करते, हरियाणा का पानी आप दिला नहीं सकते। आपको याद होगा, क्योंकि आप तो हिसार से ही हैं गर्ग साहब, आदमपुर बाई इलेक्शन के वक्त अरविंद केजरीवाल हिसार आए थे, तब उन्होंने कहा कि पीएम मुझे अगर चाय पर बुलाते हैं तो मैं उनको समाधान बताऊंगा क्या हो सकता है। और ये केवल आम आदमी पार्टी को लेकर नहीं है, ये कांग्रेस की पंजाब इकाई भी कहती है पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, बीजेपी की पंजाब इकाई भी कहती है कि हम एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, ये भी आप जानते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या अलग अलग राज्यों की राजनीति करती हैं, वो पंजाब में कभी इस बात को लेकर एकमत नहीं है कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिले, अदालत का फैसला आने के बावजूद भी। कांग्रेस भी उधर से नहीं चाहती है कि हरियाणा को पानी दिया जाए, ये भी आप जानते हैं।
मैं आपको आप वाली बात को बड़ी करता हूं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हिसार अग्रसेन भवन में जो पीसी थी, पहली ही सवाल के ऊपर अटक गए थे और जवाब नहीं दे पाए थे, पीसी छोड़कर चले गए थे। उसमें आपका रिपोर्टर भी वहां मौजूद था, अग्रसेन भवन हिसार। उन्होंने ये बात बिल्कुल कहा था, प्रधानमंत्री जी मुझे अगर चाहे तो बुलाएंगे, मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं निकाल सकता हूँ। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप समस्या का समाधान निकाल सकते हो, अरे तो तू हरियाणा का बेटा है, खास तौर पे जिस धरती को प्रोटेक्ट था उस जिले का बेटा है, उसके बावजूद भी आप पानी नहीं दिला पा रहे। और एक बात और भी है, पंजाब में जाता है, चंडीगढ़ में जाता है, ध्यान देता है, हमारे पास पंजाब के पास हरियाणा के लिए देने के लिए पानी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल खुद का बयान है। मैं कह ऐसे लोग भी हरियाणा में वोट मांग रहे, ऐसे लोग भी हरियाणा के अंदर घुसते हैं। और आपने सवाल भी किया, आगरपुर में दोनों मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली का था, अपने भगत मान जी पंजाब के थे। जवान जब्त हुई थी, इनके कैंडिडेट के 3000 वोट आपके सामने आए थे। और जहां तक कि 90 के 90 विधानसभा के अंदर सबकी जवान जब्त हुई है, एक भी नहीं बच पाया। ऐसी तो हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी की क्या ही जवाबदेही है गर्ग साहब? हरियाणा ने कब स्वागत किया आम आदमी पार्टी का? हरियाणा में क्या वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का? अगर हम चुनावी लिहाज से, चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से बात करें, आप लोग सत्ता में केंद्र में भी रहे, आप लोग पंजाब में भी रहे, आप लोग हरियाणा में भी रहे। दशकों से तो हालांकि कोई समाधान नहीं निकला के, और मैं इतिहास को लेकर सवाल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आज जो हुआ कि चुनाव की शर्त रख दी गई है कि चुनाव का पानी, रावी का पानी अगर पंजाब को मिलता है, भाई तो कह रहे हैं भगवंत मान हरियाणा को, लेकिन शर्त इस बार ये रख रहे हैं कि रावी का पानी मिल जाए, चुनाव का पानी मिल जाए, उसके बाद ही हम हरियाणा को पानी दे पाएंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैं वर्तमान में जो स्थिति है इसराइल को लेकर, उस पर ही सवाल कर रही हूँ। ज्योति जी, उनकी नीयत बिल्कुल खराब है, उनकी नीयत में खोट है। एक बूंद पानी वो देना नहीं चाहते। जब भी उनसे बात कर लो, एक ही बात है, हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है। जबकि ये मैंने पहले भी कहा, भाईचारा खराब करे। हरियाणा और पंजाब से हजारों युवा हमारे पंजाब में भी आए हुए हैं। हरियाणा, पंजाब के हजारों लड़कियां हरियाणा में शादी हुई है। करोड़ों अरबों रुपए का हमारा व्यापार है, लेन देन है। कोई मतलब नहीं इसको। ये चाहता है कि मैं वोट की खेती SYL के ऊपर करूं, तो सिर्फ वोट की खेती करने के लिए लगा हुआ है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, केंद्र सरकार चाहे पानी दिला सकता है, केंद्र सरकार के पास बहुत पावर है। केंद्र सरकार चाहे तो पंजाब का उद्यान बंद कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे पंजाब की जो केंद्र सरकार की परियोजना है उसको बंद कर सकती है, उस परियोजना को चालू ही ना करे। ये तो घुटने में बना जाएगा, भगवत मान तो प्यार पकड़ लेगा, हमें माफ कीजिए, मैं पानी भी दूंगा, सबकी भी दूंगा। चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ती हूँ गर्ग जी। केंद्र में तो किसी की भी सरकार रही हो, तो अदालत का फैसला आपकी 2016 के बाद से लागू करवाया जाना है, वो ही लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव दोनों ही राज्यों में, कभी अब चूंकि पंजाब के चुनाव की बारी है। रेड्डी साहब, पॉलिटिकल विल कमजोर होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हरियाणा को, और खासतौर पर साउथ हरियाणा को, किसानों की लाइफलाइन माने जाने वाली SYL का पानी नहीं मिल पाया है। अब दोनों ही राज्यों के CM दोनों राज्यों को एक दूसरे का भाई बता रहे हैं, बातचीत से हल निकलेगा ये भी लगातार कहा जा रहा है। 5 अगस्त को एक और बैठक होनी है, उसके बाद 13 अगस्त को अदालत में सुनवाई होनी है। कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, श्रोताओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। ज्योति जी, देखिए, ये पानी ना तो पंजाब का है और ना ही SYL का पानी है। ये SYL तो एक चैनल है जिसके रास्ते से पानी हरियाणा प्रदेश में आना है। ये एक प्राकृतिक संपदा है जो गॉड गिफ्टेड है, और वो हमारे हरियाणा में आ रही है और पंजाब उसको आने नहीं दे रहा है। बार बार फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार फैसले दिए, BRO को भी लगाने का काम किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये पावर दी कि आप कंस्ट्रक्ट करें, उसको कैनाल को बनाने का काम करें, लेकिन उसमें रोड़ा अटका दिया गया। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अटकाया रोड़ा, उसके बाद दूसरों ने अटकाया। यानी कि बार बार यही दुहाई रही
चाहे वो बीजेपी की पंजाब सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार रही है, सभी ने ये एक मत एक स्वर में ये कहा हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि ये पानी पंजाब का है ही नहीं। पंजाब कोई फैक्ट्री में निर्मित नहीं करता पानी को, वो प्राकृतिक संपदा है जो ऊपर से चल करके वाया पंजाब हरियाणा में आता है, उसको रोकने का कोई हक नहीं है। उसने जो पानी हरियाणा में आना है, पंजाब ने उस पानी को आने के लिए बाधा पैदा कर दी, हरियाणा में पानी नहीं आने दे रहा है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अब जैसे भाखड़ा नगर डैम के पानी का विवाद खड़ा किया था पंजाब ने, तो हमने इसीलिए ये फैसला किया था जब हमारे यहाँ आने वाले पानी को आप आने नहीं दे रहे हो तो हम भी आपको हरियाणा में से जाने नहीं देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो झुके और उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम का पानी हरियाणा को देने का काम किया। बार बार फैसले हुए, तो आप लोग इसमें कोई संदेह नहीं, इतिहास में मैं नहीं जाता। लग रहा है रेडू साहब, और आप लोगों की चेतावनी से ही हुआ है जो भी हुआ है, तो आप लोग एसवाईएल को लेकर भी कोई चेतावनी दे दीजिए पंजाब को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसवाईएल को लेकर के मैं दे रहा हूं, आपके चैनल के ऊपर बैठ करके चेतावनी दे रहा हूं। जिस दिन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, या तो एसवाईएल का निर्माण होगा और या पंजाब का आने जाने पर बंधन लगाया जाएगा, उनको रोका जाएगा। इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा और उसका ये असर यहां तक गया ज्योति जी, जब मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो एक क्रांतिकारी दल है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इतनी बड़ी बात जब मुख्यमंत्री हरियाणा कहता है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्स दिया कि मैं अभय की, वो कटाक्ष नहीं था, वो सहारा ले रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शंभू बॉर्डर पर खोदने के लिए निकल, आप लोग तो गए थे ना, एसवाईएल नहर खोदने चले गए थे आप लोग तो शंभू बॉर्डर पर। हाँ ज्योति जी, तो अगर आप ही कह रहे हैं आप लोगों की चेतावनी देने से कोई हल निकलता है, हरियाणा एसवाईएल को लेकर आप लोगों के पास क्या रोड मैप रहा है कभी? ज्योति जी, हरियाणा सरकार ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सहारा लिया और हमारी चेतावनी के सहारे पंजाब सरकार को ये बताने का काम किया या तो हमारा हक दे दो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने हमारा सहारा लिया और पंजाब को हमारे सहारे उसको डराने धमकाने का काम किया और उसका परिणाम ही ये हुआ। और आगे जो आप कह रहे हैं एसवाईएल को लेकर के भी चेतावनी दो, अभय सिंह चौटाला बार बार चेतावनी दे चुका है। यदि हरियाणा प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देकर के हरियाणा में इनेलो की सरकार बनाने का काम करती है तो या तो एसवाईएल के माध्यम से पानी आएगा और या हरियाणा पंजाब के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जिस प्रकार से पहले एक बार ऐसी घटना हुई थी और अलग से रोड बना करके अलग रास्ता बना था तो पंजाब को नाकों चने चबाने पड़े थे। देखिए ज्योति जी, बड़ी बात यह है, जो आदमी संविधान को मानता नहीं, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट को मानता नहीं, जो पंचायत को मानता नहीं, जो बैठकों को मानता नहीं, जो भाईचारे को मानता नहीं, जो भाई को भाई मानता नहीं है, ऐसे आदमी के लिए जब सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेशित कर चुकी है कि ये होना चाहिए और वो आदमी इनको नहीं मान रहा है तो इसका मतलब वो सामाजिक आदमी नहीं है। और जो गैर सामाजिक आदमी है उसके लिए तो यही रास्ता होता है कि भाई न आप कानून मान रहे, न संविधान मान रहे, न बैठकों को मान रहे, न पंचायत की मान रहे, न भाईचारे की मान रहे, न सामाजिकता दिखा रहे हो, तो फिर तो उसके लिए तो यही कार्रवाई की जा सकती है और ये कार्रवाई केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर सकती है। अभी बजरंग दास गर्ग जी कह रहे थे कि केंद्र के पास बहुत पावर है। मेरे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी 2005 से लेकर के 2014 तक भी केंद्र था और उस केंद्र की वही पावर्स थी। आपने क्यों नहीं प्रयोग किया उन पावर का? चलिए, तब अदालत में राष्ट्रपति के रेफरेंस को लेकर मामला अदालत में था ना, नवंबर 2016 में इस पर फैसला आया। आप सभी के पास, कमाल की बात है, एसवाईएल को लेकर सभी के पास कोई ना कोई उत्तर है कि हम अदालत में गए थे, हमारे समय में अदालत में गए थे, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। बीजेपी कहती 2014 के बाद हमने मजबूती से पैरवी की, उसके बाद 2016 में राष्ट्रपति के रेफरेंस पर फैसला आया, तो सभी के पास कहने को कुछ न कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिटिकल विल की कमी तो रही है कि हरियाणा को पानी नहीं मिल पाया। ज्योति जी मेरी बात, अब हर एक बैठक को लेकर कह दिया जाता है कि अगली बैठक से उम्मीद है। आप कीजिए, जल्दी कीजिएगा, थोड़ा बात पूरी। हाँ, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है, न कांग्रेस के पास जवाब है बोलने के लिए और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है।
ये तो वैसे एक जो ना बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं, अदरवाइज तो इनके हाथ में पावर थी, ये चाहते तो इस काम को कर सकते थे। 2004 में जब पंजाब सरकार ने कैंसिलेशन ऑफ ऑल वाटर ट्रीटी किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और फैसला देकर के बीएसएफ को तैनात किया गया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लगाया गया कि आप नहर का निर्माण करवाइए। एक तरफा 2005 की बात जाना है, गलत है, अदालत ने खुद इस बात को माना। 2005 की बात है। प्रियदर्शनी जी, चलिए मैं क्योंकि समय अभी कम है, समय अभी कम है, एसवाइएल को लेकर जो हुआ के इतिहास में वो बहुत लंबा विषय है जिस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आज जो बैठक हुई, अगली जो बैठक होगी, हम केवल उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, अब जो एक शर्त रख दी गई है भगवंत मान की ओर से, उस शर्त के बाद अगला कदम क्या? क्योंकि 5 तारीख को 5 अगस्त को अगली बैठक होनी है और कोई संभावना, कोई स्कोप ऐसा नजर नहीं आता कि पंजाब का या पंजाब के सीएम का कोई मूड बदलेगा। बार बार इनकार करते रहे हरियाणा के पानी को लेकर। नहीं, वो तो देखिए, वो तो करेंगे ही इनकार, उनकी तो आदत है। आम आदमी पार्टी की अगर आप राजनीति देखें तो सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स है। किस तरीके से मैं आम आदमी पार्टी नहीं कह रही हूँ, मैं पंजाब की सियासत को लेकर नहीं मैडम, मैं केवल आम आदमी पार्टी नहीं कह रही हूँ। पंजाब में तो आप लोग भी इस बात के खिलाफ में कि हरियाणा को पानी मिले। तो मैडम अभी इस समय नहीं, अभी ऐसे क्या है, इनको तो मौका ही नहीं मिलता। अगर इनकी सरकार आने से पहले ही हरियाणा को पानी मिल जाता। कांग्रेस वाले भी वहाँ इनकार करते हैं, शिरोमणि अकाली दल तो जाहिर है वहाँ की रीजनल पार्टी है, वो भी मनाही करती है। हम तो आज प्रेजेंट डेट पे बात करेंगे। तो ये तो सभी, मैं पूरा पंजाब की बात कर रही हूँ, पंजाब की पूरी सियासत की बात कर रही हूँ, मैं केवल भगवंत मान की बात नहीं कर रही हूँ। पंजाब की चलिए पूरी सियासत की भी बात कर लें, ठीक है, लेकिन आज 3 बारी बुलावे के बाद केंद्र ने तो अपनी तरफ से पहल की। जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि भाई केंद्र इस पे पहल करे, तो 3 बारी बुलाने की कोशिश की, भगवंत मान जी को नहीं आए। चौथी बार में ये प्रकट हुए हैं, क्योंकि चौथी बार में ये एक रिबटल, एक जुमला लेके आए हैं, एक बहाना लेके आए हैं कि कैसे मैं इसको मोड़ूं। पहली बात की इनकी बकौती नहीं, नदियां जो है ये केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, ये इनकी बकौती नहीं है, पहली बात तो। और शांति से मामला हल करना चाहिए, जिस चीज को शांति से हल किया जाता है उस चीज को कैसे कॉम्प्लिकेट करना है वो भगवंत मान जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि ये इस तरीके की दादागिरी जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही मुख्यमंत्री है जब पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ज्योति जी, तब ये सीएम साहब बोल रहे जी मेरे को गोला बनाने की टेक्निक बताओ, ड्रोन बनाने की बताओ। अब इनको बैठ के ये टेक्निक बताएं, जहां पे पूरा देश संगठित होना चाहिए ये अलग राग ना पा रहे हैं। कोई पंजाब जो है वो भारत का ही हिस्सा है या कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है? मतलब ये तो गजब बात करते हैं। ये इनको फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये अराजकता फैलाना चाहते हैं पंजाब में। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की और कुछ नहीं है ज्योति जी। ना इनको पंजाब वासियों से मतलब, ना पंजाबी भाइयों से मतलब, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता जाते हुए दिख रही है। यही कारण है कि इस किस्म की बेकार स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी भी नदी पे इनका कोई भी एकाकिक अधिकार नहीं है, सिंपल। क्योंकि ये बयान देकर तो केंद्र के पाले में ही कहीं ना कहीं गेंद डाल दी है भगवंत मान ने, और क्योंकि चुनाव भी है, चुनाव सभी को लड़ने, बीजेपी को भी वहां पर चुनाव लड़ने हैं। अदालत केंद्र को कह रहा है, हालांकि बहुत अच्छी बात है कोई समाधान केंद्र इसमें निकलवा पाए। देखिए, भगवंत मान जी को सोचना सही, पाकिस्तान के लिए तो पानी है, हरियाणा के लिए नहीं। और केंद्र सरकार में एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री ने खुद बयान दिया था चुनाव के समय, पंजाब से एक बूंद पानी पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। मैं याद दोबारा चाहता हूँ मोदी जी को कि खुद के भाषण को, वो पानी रोककर हरियाणा को पानी दिया जाना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कांग्रेस का क्या योगदान है, मैं बताना चाहता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 8 अप्रैल 1982 के अंदर ये एसवाई नहर का निर्माण का कार्य उनके कर कमलों द्वारा शुरू हुआ। जुलाई 1985 में राजीव गांधी जी और लोंगेवाला दोनों समझौता पर साइन हुए, ये रिकॉर्ड की बात है। अरे यूं बताओ, आप कहते हो हम नहर खोद रहे गए, कहाँ गए नहर खोदने? आप तो सड़क खोद के आ गए, नहर तक गए नहीं, सड़क को मार कर कल्सी दिखाए हमने काम कर दिया। ये वोट की खेती नहीं होती। मेरे साथी, आप इतनी लंबी बात बोल रहे हो, आप बताइए आपका इधर लोग राज था,
बीजेपी आपके साथ थी, अकाली दल जो बादल जी आपका पगड़ी भाई बड़ा हुआ था, तब भी मामला अदालत में था, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तभी तो मैं कह रही हूँ हर पार्टी के पास कुछ न कुछ कहने को है, मतलब ये जो क्योंकि इसमें कानूनी एंगल भी है ना। मैं इनको बताना चाहता हूँ, साहब समय कम है, समय कम है। मैं लास्ट कमेंट इनेलो से ही ले रही हूँ। बेटे के बयानों के लिए बहुत बार जाने वाले भगवंत मान कभी पिछले मानसून में कह रहे थे कि हूं ले लो पानी, हरियाणा को कह रहे थे, कभी कहा कि पानी ही नहीं है तो नहर निर्माण क्यों करवाएं, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब कह रहे हैं कि चिनाब और रावी का पानी अगर मिल जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं हरियाणा को देने के लिए। तो इस तरह के बयान, इस तरह का मूड, इस तरह का स्टैंड बार बार भगवंत मान का पंजाब सरकार का रहा है। समय बिल्कुल नहीं है बजरंग जी, बहुत जल्दी अपनी बात कहिएगा आप रेडू साहब। हाँ, ज्योति जी देखिए, भगवंत मान तो शुरू से ही ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए था जो सही से जवाब नहीं दे पाए। मेरा मानना यह है कि उनको ये कहना चाहिए था, भाई रावी और चिनाब का पानी जब मिलेगा, हमारा हक जो है सतलुज यमुना के पानी के ऊपर वो हमारे को मिलना चाहिए। वो एक अलग इश्यू है, कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो विवाद है, हमारा जो हक है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए थी और मुख्यमंत्री को मतलब पूरे मजबूती के साथ ये बात रखनी चाहिए थी कि रावी और चिनाब के पानी को इस मुद्दे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये मुद्दा जो पहले से चला रहा है वो मुद्दा पहले हल होना चाहिए और हमारी सरकार खुश हो रही है कि बड़ी सार्थक वार्ता हुई। क्या सार्थक वार्ता हुई? रेणु साहब शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसवाईएल को लेकर और एसवाईएल को लेकर आज जो बैठक हुई है उस पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।